अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम चौधरी नुमान इजाज़ फ्राम चैनल स्टार फिज़िक्स। स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसका आज हमने गाज़-ए-ज़ला को डिस्कस किया था और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि गाज़-ए-ज़ला क्या होता है, उसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन को हमने फाइंड किया था। उसकी इंटेंसिटी फाइंड की थी कि इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है सेकंड एप्लीकेशन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ अ चार्ज। यानी कि अगर हम एक शीट ले लें, अब ये इनफाइनाइट तो नहीं है एक्चुअल में, लेकिन ये इनफाइनाइट शीट का एक पार्ट है। उसके ऊपर हमने एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इसकी हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि ये जो टोटल चार्ज है इसकी इंटेंसिटी कितनी है इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर। तो उसको हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात याद रखें कि हमने ये चार कंडीशंस, अगर हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय द गाज़-ए-ज़ला तो हमें 4 कंडीशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या था कि कंसीडर एन अ क्लोज मेजरली क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हमने क्या लेनी है, एक गॉसियन सरफेस लेनी है। तो हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक सिलेंडर ले लिया है जो आपके पास एक गॉसियन सरफेस है। क्या है ये आपके पास एक इमेजिनरी सरफेस जो हमने खुद प्रोड्यूस किया है, इसको हमने किसका नाम दे दिया है, गॉसियन सरफेस। ये एक सिलेंडर लिया हुआ है। सेकेंडली, गॉसियन सरफेस इज चूज दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू इजीली एवेलुएट। देखें, हमने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, हमेशा हमारी गॉसियन सरफेस को उसके अंदर से पास होना होता है। यानी कि उस सरफेस के अंदर से, उस पॉइंट के अंदर से वो गॉसियन सरफेस जो है वो पास होनी चाहिए। हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं। एक हमारा ये सरफेस, हमने 3 सरफेस ले लिए हैं, एक S1, एक S2 और एक S3। अब बेसिकली ये दोनों जो हैं S1 और S2 जो हैं ये फ्लैट सरफेस हैं, जबकि S3 जो है ये हमारी कर्व्ड सरफेस है। समझ आ रही है? और यहाँ से क्या होगा कि हमने इनके दरमियान क्या लेना है, फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम तीनों का जब फ्लक्स सेपरेट लेकर जब उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले अगर हम इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा सिंपली करके इधर जो है वो बना दिया है कि ये हमारे पास एक जो सीट है, हमारे पास ये इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ अ चार्ज। यानी कि इसके ऊपर सिंगल चार्ज होगी। जैसे कि आपके पास कोई भी एक पेपर होता है तो एक उसकी अबव सरफेस होती है और एक उसकी ऑपोजिट सरफेस होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसकी फील्ड लाइन पॉजिटिव से इस साइड पर क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो उसके दरमियान हमने एक सिलेंडर ले लिया है। सपोज कर लें हमने क्या लिया है कि कंसीडर अ इनफाइनाइट प्लेन शीट विच इज द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्म। हमने एक शीट लिया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी बात क्या की है कि हमने इस गॉसियन सरफेस को एक सिलेंडर नुमा हम गॉसियन सरफेस ली है और यहाँ पर हमने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट देखें, ये हमारी फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फ्लैट सरफेस है तो इसका एरिया जो है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड पर होंगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन इस साइड पे, और उसका एरिया भी जैसे ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हम एक बना लेते हैं कि अगर हम सिंपली सी अगर इसको डिस्क्राइब करें तो ये देखें, ये हमारे पास एक सरफेस है तो इसका एरिया हमेशा क्या होगा, इसके ऊपर इसके जो परपेंडिकुलर, जो एरिया के परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये जो एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है वो हमारा वेक्टर एरिया होता है। तो ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम है तो एंगल क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो 0 डिग्री। सिमिलरली इसी लेफ्ट केस में भी यही होगा। लेकिन जो कर्व सरफेस होगी उसके लिए क्या होगा कि कर्व सरफेस ऐसी सरफेस होगी, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो इस साइड पर हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर इसका जो एरिया है वो क्या होगा, अपवर्ड। तो दोनों के दरमियान यहाँ पर भी देखें एंगल 90 डिग्री बन रहा है और स्टूडेंट यहाँ पर भी एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री। यानी कि कर्व सरफेस पे हमारा एंगल 90 डिग्री बन रहा है जबकि फ्लैट सरफेस पे जो हमारा एंगल जो है वो 0 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल होते हैं तो फिर क्या होता है, एंगल 0 डिग्री का होता है। स्टूडेंट, जस्ट इसकी डायग्राम को आपने देख लेना है। हमने ये 2 पॉइंट लिए हैं, एक P पॉइंट और एक P1 पॉइंट लिया है। इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और एक पॉइंट हमने
Q ले लिया है, जिसको हमने S1, S2 और S3 का नाम भी हमने दे दिया, यानी कि P1 को सरफेस 1 का, P2 को सरफेस 2 का और P3 या Q सरफेस ले लेते हैं, कोई भी एक सरफेस उसको हम नेम दे देते हैं, तो उसको हम S3 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले देखें, लेट A इज द सरफेस एरिया ऑफ द फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी कि देखें सबसे पहले ये A जो है ये आपके पास एरिया है, बेसिकली ये A जो है ये आपके पास एरिया है, और ये फ्लैट सिलेंड्रिकल एक सरफेस है और उसके ऊपर ये फ्लैट है बेसिकली, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के अंदर एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो सकता है कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी या व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यानी कि अगर इस जो हमने इनफाइनाइट शीट ली है, ये शीट के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सरफेस डेंसिटी। अगर चार्ज कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये जस्ट डिपेंड कर रही होती है चार्ज के ऊपर, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज। अब चार्ज का यूनिट कॉलम और मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो कॉलम पर मीटर स्क्वायर ये भी आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होता है स्टूडेंट, यूनिट होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A, तो यहां से हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने क्या किया था, गॉसियन सरफेस ली है। सेकेंडली हमने क्या करना होता है, गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से पास करवाना होता है जिस पॉइंट से हमने उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये देखें गॉसियन सरफेस हमने 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिए, तो गॉसियन सरफेस उसके अंदर से क्या हो रही है, पास हो रही है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहे हैं वो कितने हैं, तो स्टूडेंट वो चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू सिग्मा A के बराबर होगा। यानी कि इसको हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट किया है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड Q इज इक्वल टू सिग्मा A। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सिग्मा A चार्ज क्या है कि देखें ये हमारा एक सपोज कर लें एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये हमारा एक सोर्स यानी कि एक सरफेस है। जब हम इस स्फेयर को, इस सिलेंडर को जब उस पॉइंट के करीब लेके आएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्फेयर का जो पॉइंट होगा, या जो सिलेंडर का पॉइंट होगा, या जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की हुई है इमेजिनरी सरफेस, तो स्टूडेंट जो इस पॉइंट के करीब आएगा तो ये जो वहां पर चार्ज पहले से मौजूद होगा वो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस प्लेन के ऊपर आ जाएगा, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और वो चार्ज कितना होगा, सिग्मा A के बराबर होगा। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखें अगर हम सिंपली देखें तो यहां से क्या करेंगे कि फ्लक्स थ्रू अ राइट एंड फ्लैट सरफेस, यानी कि ये जो राइट साइड पे जो हमारी फ्लैट सरफेस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर 1 इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया A बाय द डेफिनेशन। तो इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो cos थीटा, तो यहां पर पहले भी बता दें फ्लैट सरफेस एंड वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल होगी तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, एंड cos थीटा 0 इज इक्वल टू 1। तो पहले राइट फेस के लिए जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा वो EA के बराबर आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लेफ्ट फेस की बात करते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट क्या होगा, अगर हम लेफ्ट फेस की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सेकंड इज इक्वल टू E डॉट A। यहां पर भी क्या हो रहा है स्टूडेंट कि इसके अंदर भी हमारा जो फ्लक्स है बेसिकली क्या हो रहा है कि उनके दरमियान भी क्या हो रहा है, एंगल 0 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि दोनों जो हैं ये फ्लैट सरफेस हैं, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो जो हमारी लेफ्ट है उसके लिए भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली सेम टू द जैसे राइट के लिए था उसी तरह सेम जो है वो हमारा लेफ्ट के लिए भी हो जाएगा EA के बराबर। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और वो थर्ड जो है वो फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। ये कर्व सरफेस के दरमियान फ्लक्स क्या होगा, तो स्टूडेंट देखिए मैंने कर्व सरफेस को इधर डायग्राम में थोड़ा सा इजीली करके बता दिया है कि हमारा एरिया
और वेक्टर फील्ड वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 90 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि ई डॉट ए और डॉट की वजह से cos थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 थीटा इज इक्वल cos 90 इज इक्वल टू 0, देन फ्लक्स इज 0, नो फील्ड लाइन पास, उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास नहीं करेगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस कितना होगा? तो हम सबको क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर फर्स्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, तीनों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए हमारे ई ए आया उसको इधर लिख लिया, सेकंड के लिए उसको भी इधर रिटर्न कर दिया और लास्ट में 0। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो बाय द डेफिनेशन हमने यूज जो किया है वो 2EA के बराबर आ गया। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इनक्लोज इन्फिनाइट शीट ऑफ अ चार्ज के अंदर है वो हमारा 2AE के बराबर है। अब जरा हम इसको थोड़ा सा आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर क्या होगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस, वो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब याद रखना कि अगर हमने डिस्कस करना है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय अप्लाई द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या था कि 1/ε0 इज द टाइम एंड टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट Q। तो यहां से Q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब Q किसके बराबर था? वो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी से Q सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा A के बराबर होगा। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू क्या कर दिया बेटा? यहां पर पुट कर दिया और ये सिग्मा है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 1 ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बाय द गॉसेस लॉ और ये बाय डेफिनेशन, दोनों को क्या कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग 2 एंड 3। तो कंपेयर कर लें 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्या होगा? 2EA सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां से स्टूडेंट क्या होगा? ये एरिया से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट देखें E इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहां पर एक यूनिट वेक्टर R आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, जैसे कि हमारे हर लेक्चर्स के एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बताते हैं जो MD कैट और ECAT के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट के लिए। तो MCQs जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ R, यानी कि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देखें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फार्मूला पढ़ा है कि 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर, जबकि ये तो डिपेंड कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी, ये तो हमारे एरिया जो है वो डिस्टेंस के ऊपर जो है वो इफेक्ट यानी कि उसके ऊपर, तो ये तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही थी, लेकिन ये क्यों नहीं डिपेंड करती? स्टूडेंट देखिए इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, माइनर डिस्टेंस होता है। इसकी मिसाल एक चुंटी की तरह ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक चुंटी है, अगर मैं उसको इधर किसी भी एक पेज के ऊपर छोड़ दूं तो उसको हर तरफ से क्या नजर आएगा? वाइट चीज़ नजर आएगी। बिकॉज क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन कम है और वो कितनी आई डिटेक्ट करती है? वो 0.01 सेंटीमीटर तक जो है वो इजीली चीज़ों को क्या कर सकती है? देख सकती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो एरिया है बेसिकली, ये जो हमारे पास टोटल जो रेडियस यानी कि जो हमारी गॉसियन सरफेस है, ये जो हमने इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज ली हुई है, ये बेसिकली क्या है? ये एक्चुअल में इन्फिनाइट तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देख लें तो ये इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज का एक स्मॉल सा एक हमारे पास एक रीजन है। तो स्टूडेंट उसके लिए क्या होगा कि इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए ये डिपेंड नहीं करती। दूसरी जो ये शीट होगी, बेसिकली हम इन्फिनाइट शीट ऑफ की बात करें तो ये सिंगल लेयर होती है, यानी कि अगर शीट की बात कर रहे हैं तो शीट क्या होती है? जिसके ऊपर हम सिंगल लेयर किसी भी चीज़ की हम डिपॉजिट करवा दें, चार्ज की या किसी चीज़ की, तो उसको क्या कहते हैं? हम शीट कह सकते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट बेटा ये हमारा लेक्चर था about the second application of Gauss's law, the namely is electric intensity due to infinite sheet of a charge। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू
इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को हम डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो आपकी जो लास्ट ये जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के